अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी। बेसिकली हम एक सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर एंडोक्राइन के डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो किस तरह इफेक्ट करते हैं। ये बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देखें, एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी बॉडी को एक कम्युनिकेशन चाहिए होती है हर ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑफिस है जिसके अंदर एक एचआर है, सीईओ ऑफिस है, ठीक है, रिसेप्शन है, ठीक है। इस तरह जो भी हमारे पास एक सिनेरियो ऑफिस के अंदर चल रहा होता है, इनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो उसी कम्युनिकेशन को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब सिनेरियो क्या होता है, सिनेरियो इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एचआर से सीईओ तक जानी होती हैं। कुछ सीईओ जो है रिसेप्शन को या एचआर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। ये सारी की सारी चीजें जो है हम बॉडी पे अगर अप्लाई करें तो बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल ब्रेन ने कुछ पैगाम या कुछ जो है स्टिमुलेशन या कुछ जो है सिग्नल्स मैसेज वो आपके लिवर को देना होता है, कुछ उसने पेंक्रियाज को देना होता है। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट चीजें जो है अगर ब्रेन उसको दे रहा है तो वो थ्रू नर्व्स दे रहा होता है। ठीक है, अब ये नर्व्स के थ्रू अगर ब्रेन देता है सिग्नल तो ये एक फास्ट सिग्नल होता है। ठीक है, और इंस्टेंट रिलीफ के लिए, ये इंस्टेंट काम करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपके हाथ, आपने कोई भी एक गर्म चीज को टच किया है तो आपका ब्रेन जो है वो एक किस्म की कंट्रोल करने की ट्राई करेगा कि ये बर्न ना हो जाए, और आप एज सुन एज पॉसिबल अपने हाथ को वापस खींचते हैं। ये वापस खींचना क्या था कि आपके हैंड से पेन रिसेप्टर उन्होंने स्टिमुलेशन ली और उन्होंने जाके नर्व के थ्रू ब्रेन को बताया कि यहाँ पे एक हॉट चीज को हैंड टच हो गया है। अब ब्रेन ने उसको वापस सिग्नल दिया कि ये हॉट चीज है, गर्म है, आप इससे हाथ जो है पीछे खींचो। ठीक है, तो वो विद इन मिली सेकेंड्स वो आपने टच किया और वापस खींच लिया। ये ब्रेन ने एक सिग्नल दे दिया कि ये हॉट चीज है, इसको टच नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे ये आता है कि ये एक फास्ट कंट्रोल था, ठीक है, और शॉर्ट टर्म था। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन के अंदर नर्व इन्वॉल्व नहीं होती। एंडोक्राइन के अंदर डिफरेंट किस्म के हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं जो कि ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके जाते हैं और ट्रेवल करके किसी भी जगह पे इफेक्ट देते हैं। ठीक है, ये एक स्लो सिस्टम होता है क्योंकि ब्लड उतनी फास्ट नहीं कंडक्शन कर सकता या कोई पैगाम नहीं पहुंचा सकता जितना फास्ट हमारी नर्व्स पहुंचा लेती हैं। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म चीज होती है और स्लो होती है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब एंडोक्राइन को समझने से पहले एक और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या फर्क है। ठीक है, एक है एंडोक्राइन, एक है एक्सोक्राइन। ठीक है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का क्या मतलब है, इसके अलावा और भी होते हैं जिनके अंदर हम कहते हैं ऑटोक्राइन या पैराक्राइन इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, ऑटोक्राइन या पैराक्राइन। ठीक है, ये इफेक्ट, ये चीजें भी होती हैं। अब एंडोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन के अंदर बेसिकली हमारे पास कोई भी एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, और जाकर नेक्स्ट वाले ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करता है, उसके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है। ठीक है, जो एक्सोक्राइन है इसके अंदर कोई भी एक हार्मोन कह सकते हैं, ठीक है, वो रिलीज होता है या कोई भी एक केमिकल रिलीज होता है। जैसे कि हमारे पैंक्रियाज से लाइपेज रिलीज हो रहा होता है, पैंक्रियाज से क्या होता है, लाइपेज रिलीज होता है जो कि डायरेक्टली कहां पे आ रहा होता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इंटेस्टाइन के अंदर एक हार्मोन आ रहा है डायरेक्टली जो कि ब्लड के थ्रू नहीं आ रहा। अगर ब्लड के थ्रू आ रहा है तो हम उसको कहेंगे एंडोक्राइन, अगर ब्लड के थ्रू नहीं आ रहा तो हम उसको कहेंगे एक्सोक्राइन। अब कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसी ने रिलीज करना है, यहीं पे उसकी प्रोडक्शन होनी है हार्मोन की, और उसी सेल ने उसी हार्मोन को यूटिलाइज कर लेना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक हार्मोन वहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है उसी सेल में या उसी ऑर्गन के अंदर और वही ऑर्गन उसको यूज कर रहा है तो हम इसको कहेंगे ऑटोक्राइन। ठीक है, पैराक्राइन ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये सेल ने कोई भी एक हार्मोन की प्रोडक्शन की और उसने साथ वाले सेल को या साथ वाले ऑर्गन को दे दिया कि आप यूटिलाइज कर लो, तो ये हम कहते हैं पैराक्राइन। ठीक है, ये आपको होप सो कि बहुत सिंपल सी टर्म्स है, आपको पता चल गई होंगी। एंडोक्राइन वो होता है जिसके अंदर कोई भी एक हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड के थ्रू नेक्स्ट ऑर्गन पे जाता है और जाकर इफेक्ट करता है। एक्सोक्राइन ऐसा होता है जिसके अंदर हमारे पास हार्मोन जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होता, किसी भी एक डक्ट वगैरह के अंदर रिलीज होता है और जाकर किसी और ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करता है। ऑटोक्राइन वो होता है जिसके अंदर कोई भी एक सेल या एक ऑर्गन कोई भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है और वो उस हार्मोन उसी सेल के ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है, इसको ऑटोक्राइन कहते हैं। पैराक्राइन वो होता है कि फॉर एग्जांपल
कोई भी एक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होगा किसी एक ऑर्गन में और अपने साथ वाले ऑर्गन को या सेल को जो है वो अपना हार्मोन देगा कि आप यूटिलाइज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी कि एक्सोक्राइन और पैराक्राइन में क्या फर्क है। पैराक्राइन का ये है कि वो साथ वाले सेल को देगा, ठीक है, साथ वाले ऑर्गन को देगा। एक्सोक्राइन का ये है कि वो साथ वाले ऑर्गन को नहीं देगा, वो एक लॉन्ग लेंथ दूर जो कोई भी ऑर्गन होगा उसके साथ वाले ऑर्गन को छोड़ के दूर या पूरी बॉडी के अंदर वो जाके एक सप्लाई देगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन। अब नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एंडोक्राइन के अंदर फर्दर कौन कौन से हार्मोन्स हो सकते हैं जो कि बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंडोक्राइन के अंदर डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उनकी एक लिस्ट है, हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं उसका कि कौन कौन से हमारे पास ग्लैंड्स हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की डिटेल्स हम देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कहां कहां जाके इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ग्लैंड जो है वो हमारे पास है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड ये हमारे पास एंटीरियर ऑफ द नेक प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन T3 T4 वगैरह प्रोड्यूस करता है, वो किस तरह इफेक्टिव होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हार्मोन है जिसको ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाज, ठीक है। पेंक्रियाज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, ठीक है। पेंक्रियाज से डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। पेंक्रियाज ऐसा ऑर्गन है जो कि एंडोक्राइन में भी इन्वॉल्व होता है, एक्सोक्राइन में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये एक ग्लैंड हो सकता है, होता है, ठीक है। फिर एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड जो है ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज कर रहा होता है जो कि हमारी बॉडी की रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। टेस्टिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास ओवरीज, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये एक ग्लैंड होता है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे पास मोस्टली एंडोक्राइन सिस्टम के इन्वॉल्व होने वाले सारे के सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वो बॉडी के अंदर डिफरेंट साइट्स पे जाकर वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है कि जो हार्मोन्स हैं वो जाकर इफेक्ट कैसे करते हैं। इफेक्ट या तो वो ऐसा करेंगे कि जाकर कोई भी एक सेल है तो उसके ऊपर जाकर उसके हार्मोन जाकर उसकी वर्क को बढ़ा देगा या उसके वर्क को कम कर देगा, ठीक है। एक चीज हो गई, या बढ़ाएगा या कम करेगा, ठीक है। फिर किस तरह का हार्मोन है और किस तरह के रिसेप्टर पे अटैच हो रहा है वो डिपेंड करता है। सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही हार्मोन अगर एक रिसेप्टर अल्फा, फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर अल्फा पे वर्क करेगा तो और फंक्शन परफॉर्म होगा, वही हार्मोन अगर रिसेप्टर बीटा पे इफेक्ट करेगा तो डिफरेंट इफेक्ट आएगा, ये डिफरेंट वर्क करेगा सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास थी एक छोटा सा कंसेप्ट कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, ठीक है। होप्स हो कि ये सारी चीजें आपको समझ आई। ये एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह इन सारे ग्लैंड्स को लिस्ट बाय लिस्ट लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन सी चीजें किस तरह कौन कौन से हार्मोन रिलीज करके बॉडी को कंट्रोल कर रही होती हैं। कुछ लोगों को एंडोक्राइन ऐसा लगता है कि ये एक झंझट है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है। हार्मोन्स की कंट्रोल या उसकी रेगुलेशन को हमने देखना है। आप जब समझ जाएंगे कि कौन सा हार्मोन क्या करता है तो आपके लिए ये इतना ज्यादा इजी हो जाएगा कि आपकी सोच है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।